नमस्कार, मैं जिज्ञासा फ्रॉम दिशा डिवाइन वे टू हैप्पीनेस। दोस्तों, क्या आप DMIT के बारे में जानते हो एंड व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ इट? तो आज हम इसी विषय के ऊपर बातें करेंगे। DMIT, जिनका फुल फॉर्म है डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। शब्दों को थोड़ा खोल के अगर देखें तो डर्मा मीन्स स्किन एंड ग्राफिक इन द सेंस डिज़ाइन, हमारी स्किन के ऊपर बने डिज़ाइन यानी हमारी फिंगरप्रिंट, एंड मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो इन दोनों का कुछ तो ताल्लुकात है, कुछ कोरिलेशन है, और इस कोरिलेशन को दर्शाता हुआ टेस्ट मानो डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। एक बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो 13 से लेकर 21 वीक तक उनके ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, एंड रिसर्च से ये जाना गया है कि एग्जैक्ट उसी समय पर हमारी फिंगरप्रिंट्स की पैटर्न भी तैयार होती है। मतलब ब्रेन के डेवलपमेंट और फिंगरप्रिंट, इन दोनों के बीच कुछ तो रिलेशन है, और हम अपनी फिंगरप्रिंट्स की पैटर्न्स का स्टडी करके ब्रेन के डेवलपमेंट को जान सकते हैं। हम सभी लोग ये मानते हैं कि सब इंसान जब इस धरती पर आते हैं तो कुछ इनबॉर्न टैलेंट को लेकर ही जन्म लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी इस टैलेंट को पहचानते हैं, या तो फिर जाने या अनजाने में उस दिशा में काम करते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। तब हम कहते हैं कि वो लकी है। दोस्तों, हम सब लकी है, हम सब यूनिक है, क्योंकि इस पूरे विश्व में इतनी बड़ी जनसंख्या है तो कोई भी दो इंसान की फिंगरप्रिंट सेम नहीं है। इवन एक ही इंसान की 10 जो उंगलियां हैं उनकी भी प्रिंट सेम नहीं है, वो भी डिफरेंट होती है। सो वी ऑल आर यूनिक। बस ज़रूरत है कि हम अपनी ट्रू टैलेंट को पहचानें, हम अपनी इनबॉर्न टैलेंट को पहचानें और उसी दिशा में काम करें, आगे बढ़ें, तो हम सब सफल हो सकते हैं, हम सब लकी हो सकते हैं। परमात्मा, कुदरत, ईश्वर, मदर नेचर, अस्तित्व, आप चाहे कोई भी नाम लो, उसने जब हमें इस धरती पर भेजा है तब हम सभी को एक समान पोटेंशियल, एक समान क्षमता दे करके भेजा है। बस फ़र्क इतना है कि किसी को यहाँ कुछ ज़्यादा दिया है, किसी को ये चीज़ कुछ ज़्यादा दी है, लेकिन दिया तो सभी को समान है। और ज़्यादातर लोग यही गलती कर बैठे थे। एक रॉन्ग डिसीज़न, चाहे वो अपनी कैरियर सिलेक्शन के बारे में हो या फिर लाइफ का कोई भी डिसीज़न हो, अगर एक गलत डिसीज़न पूरी लाइफ को गलत करके रख देता है। अभी आपको लगेगा कि इस टेस्ट की ज़रूरत क्या है। हम सब ये कहते हैं और मानते भी हैं कि बच्चे देश का भविष्य है। अगर बच्चे सशक्त रहे, बच्चे होशियार रहे, तो हमारा आने वाला कल सुनहरा हो सकता है, हमारा देश भी सशक्त हो सकता है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि आज ज़्यादातर स्ट्रेस एंड डेथ स्टूडेंट्स में बढ़ रहे हैं। हमारे भारतवर्ष में साल भर में कितने बच्चे स्ट्रेस में, एजुकेशन से डर करके, कैरियर में फेलियर के डर से, कुछ भी रीज़न हो, लेकिन सुसाइड कर बैठते हैं। एज अ पेरेंट हमारा रोल है कि हम अपने बच्चे के ट्रू टैलेंट को जानें, उनकी इंटेलिजेंस को पहचानें कि कौन से इंटेलिजेंस हाई है, उसी के मुताबिक उनको हम अगर एजुकेशन देंगे, उसी दिशा में अगर हम उसको आगे लेके जाएंगे, तो हमारे बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं और आने वाले समय में वो देश को बहुत बेहतरीन दे सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है
कि एज अ पेरेंट हम सब अपने बच्चे को एक रेस का हिस्सा बना देते हैं। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। हमें सिर्फ इतना ही पता है कि कैरियर मानो डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, सीए या तो फिर इतने 5-7 गिने चुने नाम को ही हम सफल मानते हैं। अगर काम में सफलता होती तो एक जैसा काम करने वाला हर इंसान सफल होता, लेकिन ऐसा नहीं है। आज डॉक्टर्स में भी स्ट्रेस है, इंजीनियर्स में भी स्ट्रेस है, अच्छे अच्छे पोस्ट के ऊपर जो लोग हैं उनमें भी स्ट्रेस है। वो लोग भी अपने काम को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उसका पोटेंशियल कुछ और था, उसका टैलेंट कुछ और था और वो कुछ और कर रहे होते हैं। ऐसा भी हो सकता है। तो क्यों नहीं हम अपने बच्चों के सही टैलेंट को जान करके उसी दिशा में उसको आगे लेके जाए। और इसके लिए यह एनालिसिस हमें बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकता है। इस एनालिसिस के थ्रू अगर हम अपने बच्चे की लर्निंग पैटर्न को जान लेते हैं, उनकी लर्निंग स्टाइल को जान लेते हैं, तो उसको बहुत कम समय में हम बहुत ज़्यादा सिखा सकते हैं। क्योंकि हम जान लेते हैं कि वो कौन से तरीके से सीखेगा, तब जल्दी सीख पाएगा और लंबे समय तक उसे याद भी रख पाएगा। उनका पर्सनालिटी कैसा है, उनके बिहेवियर कैसा है, वो किस प्रकार के लोगों के साथ मैच हो सकता है। अगर उनके पास से हमें कुछ काम करवाना है तो उसके साथ किस तरीके से पेश आना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इस एनालिसिस से जान सकते हैं। दोस्तों, आइंस्टाइन ने कहा है एवरीवन इज जीनियस। बस दिक्कत वहीं पर हो रही है, वी जज अ फिश टू इट्स कैपेसिटी ऑन क्लाइंब अ ट्री। एक फिश को अगर कहा जाए कि अगर तू पेड़ पे चढ़ के दिखा दे तभी तू सफल है, तभी तू होशियार है। एक पंछी को अगर कहा जाए कि तू पानी में घोंसला बना तभी तू होशियार है, तभी तू सफल है, ये कैसे मुमकिन है? ऐसा ही कुछ हम अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं। दूसरों को देखकर, सिचुएशंस को देखकर हम भी उसे वहीं पर ढकेल रहे हैं कि देख वो ये काम कर रहा है, तू भी कर, वो कर सकता है तो तू क्यों नहीं कर सकता। सवाल ये नहीं है कि अगर आपका बच्चा कुछ अलग इंटेलिजेंस के ऊपर काम करेगा, जो उसकी टैलेंट नहीं है उसके अलावा वो काम करेगा तो सफल नहीं होगा। वो अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बहुत हार्ड वर्क करता है तो वो वहीं पे सफल हो सकता है, लेकिन उनके लिए उसको बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बावजूद भी वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएगा या नहीं, अपनी लाइफ में खुश रह पाएगा या नहीं, ये प्रश्न तो वहीं का वहीं है। तो उसके बजाय क्यों ना हम अपने बच्चों को उस दिशा में आगे लेके जाए जो उसका सही टैलेंट है, जो इनबॉर्न टैलेंट है, जिस टैलेंट के साथ परमात्मा ने उसे यहाँ पर भेजा है। अगर हम एज अ पेरेंट ये काम करने में सफल रहे तो हमारे बच्चे आने वाले समय में 100% सफल बन सकते हैं। अगर आप भी अपना या अपनों का किसी का भी यह टेस्ट करवाना चाहते हैं तो हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। वी वर्क विथ विजन टू ब्रिंग पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन इन पीपल्स लाइफ। क्योंकि सभी लोग अगर अपनी पोटेंशियल को पहचान लेंगे, अपनी ट्रू टैलेंट को पहचान करके उसके ऊपर काम करेंगे तो वो डेफिनेटली अपनी लाइफ में सफल हो पाएंगे, अपने सारे गोल्स को अचीव कर पाएंगे। और जिस मिशन के लिए, जिस उद्देश्य को लेकर परमात्मा ने हमें इस धरती पर भेजा है, उसको हम डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे, पूरा कर पाएंगे। हमेशा सकारात्मक रहे, मुस्कुराते रहे। जीवन आपका है, फैसला भी आप ही का हो।